हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क लैब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं क्लास बी के 9 के प्रीलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, अब प्रीलिमिनरी टेस्ट कर भी रहे हैं तो उसके पहले हमें जानना चाहिए, हम एक बार अभी रिवाइज कर लेते हैं कि थ्रू कि हम क्या क्या अभी तक पढ़े। यानी लेक्चर नंबर 5 आज हम करेंगे, तो लेक्चर नंबर 4 तक हमने क्या पढ़ा। लेक्चर नंबर हमने अगर स्टार्ट किया ये लेक्चर यानी सॉल्ट से। ठीक है, जिस पहले हम जाना है कि सॉल्ट किससे दो पार्ट से बनते हैं, केटायन एंड आयन, और हमका क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। किस क्या करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस केटायन एंड एनायन का करना, तो सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एनालिसिस एनायन के करते हैं। क्यों? अगर हम केटायन का करेंगे तो कुछ ऐसे एनायन प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉल्ट में जो कि हिंड्रेंस पैदा करते हैं हमारे टेस्ट में, तो इसलिए हम पहले एनायन को करेंगे। और वो ऐसे एनायन जो हमारे हिंड्रेंस पैदा करते हैं टेस्ट में वो भी निकल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से थे आइए हम जान लेते हैं। वो जिसे हम क्या कह रहे थे, सॉल्ट क्लासेस हमने देखी, यहाँ से शुरू किया। देन हमने कुछ टेस्ट, ये केटायन की बेसिकली टेस्ट है जो हम जानेंगे जब हम केटायन के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, ये आपके इंटरफेरेंस एनायंस थे जो हम जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम किसे एनालाइज करते हैं, एनालिसिस एनालाइज इज परफॉर्म, यानी जो आपके नेगेटिव चार्ज वाले स्पेस है उनका हम एनालिसिस पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि इफ़ एनी इंटरफेयरिंग अनायन प्रेजेंट इन द मिक्सचर दे विल इंटरफेयर विद द टेस्ट ऑफ सम केटायन। अब केटायन के साथ वो रिएक्शन करेंगे, इससे पहले हम क्या करेंगे, वैसे अनायन का ही हटा देते हैं जो पहले से इंटरफेयरिंग होंगे, और हम वैसे ही अनायन को पहले निकालेंगे जो यूजफुल होंगे। तो अब समझिए आपके पास बालू है। ठीक है, अब इस बालू पे कुछ आपके अनयूजफुल सब्सटेंस है, कुछ आपके काम के सब्सटेंस है, तो ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। और अगर आप पहले इसका टेस्ट करेंगे तो ये जो है जिसका कोई यूज़ नहीं है ये इंटरफेयर करेगा इनके साथ। तो जो इंटरफेयर करा ये आपका क्या है, इंटरफेरिक अनायन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को पहले एनालिसिस करेंगे, जिसमें क्या होगा, इस पोर्शन को अलग कर देंगे और इस पोर्शन का हम एनालिसिस करेंगे जो कि हम कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हो गया, हमने देख लिया है। अब देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास बी के बारे में। अब एनायन का जो क्लासिफिकेशन होता है हम दो बेसिस पर कर रहे थे, एक वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तब वो वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहा है, और वैसे एनायन जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। तो जो एसिड के साथ रिएक्शन कर उसमें हम दो सब ग्रुप में बांट रहे थे, वैसा जो कि उनका ग्रुप प्रेजेंट डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर अगर कुछ आपके एनायंस प्रेजेंट है, अगर उसमें हम डाइल्यूट एसिड डाल रहे हैं तो उसमें से कुछ वोलेटाइल प्रोडक्ट निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसमें कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट डालेंगे यानी कंसनट्रेटेड एसिड डालेंगे या फिर हम क्या कंसनट्रेटेड ग्रुप रिएजेंट डालेंगे तो ये वोलेटाइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम क्लास ए को भी हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2। सब ग्रुप 1 में हमने जाना वैसे अनायन जो हमारे डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहे थे। उनमें कौन कौन थे, आपके कार्बोनेट आयन थे, सल्फाइड आयन थे, इसका नाम है आपका क्या, सल्फाइड आयन। ठीक है, और हमने देखा नाइट्राइट आयन। ठीक है, और हमने कितने पढ़ा, वो 1 2 3 ये हमारे सिलेबस में, और 2 एक्स्ट्रा हमने देखा कौन कौन था, एक आपका एसीटेट था। ठीक है, एसीटेट एंड एक सल्फाइड आयन जो हमारे सिलेबस में नहीं है बट एनसीईआरटी में दिया, तो इसलिए हमने 2 और एक्स्ट्रा बस हल्का सा देखा था। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले सब ग्रुप 2 के बारे में जो कि आपकी कंसनट्रेटेड एच के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब एक मिनट, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बताया, सॉरी उसके लिए। देखिए अगर आप मान के चलिए एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा है, अब इस बंदे को कमज़ोर बंदा के पीट पाट के चला जा रहा है। ठीक है, अब एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा इसको एकदम बहुत स्ट्रांग आदमी आके पीट रहा है। ये तो अगर कमजोर बंदा से पीट रहा है तो स्ट्रांग बंदा से बिल्कुल पीटेगा, लेकिन ये क्यों बस स्ट्रांग बंदा से पीट रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ मतलब एग्जांपल देना मैं इसलिए जरूरी समझा क्योंकि ये जो सब ग्रुप 1 का जो ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट सेल एंड डाइल्यूट H2SO4 है, ऐसा नहीं है कि अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन वही हम बात करें सब ग्रुप 2 में, अगर यहाँ पे अगर हम डाइल्यूट सेल या फिर डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तब वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बस स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड के साथ ही रिएक्ट करता। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एनायन पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं नाइट्रेट। अब इसमें एक बार मैं मिटा देता हूँ इसे, ताकि देखो जितने क्लासिफिकेशन क्लियर होगा, अनायन का क्लासिफिकेशन हमारा माइंड में क्लियर होगा, हम उसे इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्लास 1 सब ग्रुप 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसे हम बोलते हैं नाइट्रेट, ये पढ़ेंगे।
क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ठीक है, हमें पता है कि जो फ्लोराइड आयन है वो आपका इंटरफेरिक अनायन है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखते हैं पहला है, हम क्या देखें, प्रिलिमिनरी टेस्ट देख रहे हैं। किसी भी अनायन या कटायन का मतलब एनालिसिस करने के लिए हमें दो टेस्ट करना होता है। एक करना होता है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट और एक करना होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। अब प्रिलिमिनरी टेस्ट में होता क्या है कि हम अपने सेंस के थ्रू, हम क्या है, अपना स्मेल, साइट, ठीक है, या फिर हियरिंग, इसके थ्रू हम पता करते हैं कि उसमें बस हम एक अनुमान लगाते हैं। वो अनुमान लगभग सही होता है लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। वो अनुमान प्रिलिमिनरी टेस्ट में ही करते हैं, उसके गैस के कलर से, सोल्यूशन चेंज के कलर से, पीपीटी का फॉर्मेशन से। लेकिन फर्दर हम जो भी हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं उसका हम कंफर्मेटरी टेस्ट करके ही बता सकते हैं कि उस प्रिलिमिनरी टेस्ट में जो अनायन निकला है वो सही ही है। ठीक है, तो इस तरफ आज हम देखने वाले हैं। वैसे अनायन जो कि आपका कंसंट्रेटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसका भी प्रिलिमिनरी टेस्ट देखने वाले हैं। कौन सा प्रिलिमिनरी टेस्ट? सबसे पहले हम देखते हैं क्लोराइड आयन के बारे में। अब देखिए क्लोराइड आयन क्या कह रहा है, इसमें क्या है, अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल व्हिच गिव्स डेंस व्हाइट फ्यूम व्हेन अ rod dipped in ammonium hydroxide is brought near the mouth of test tube। अब देखिए कहना क्या रहा है इसमें कि आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है, इसमें डालिए सॉल्ट। जब इसमें सॉल्ट डालेंगे इसमें आपका क्या होगा, एनायन। अगर इस एनायन में आपका क्लोराइड आयन होगा, ठीक है, अब इसमें आपको क्या डालना होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4। जब आप इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो आपको वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहा है, तो वोलेटाइल प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ जो वोलेटाइल प्रोडक्ट निकलेगा वो गैस होगा। वो कौन सा गैस होगा, HCl। ठीक है, अब हम इस गैस के प्रॉपर्टीज हमें ये बताएगा इसके प्रिलिमिनरी टेस्ट का क्वालिटी क्या है। ठीक है, अभी जो गैस निकल रहा है HCl वो क्या कैसा होगा, आपका कलरलेस गैस होगा। कलरलेस गैस यानी इस टेस्ट ट्यूब से कैसा गैस निकल रहा होगा, इस टेस्ट ट्यूब से कलरलेस गैस निकल रहा होगा और इसका स्मेल क्या होगा, पंजेंट, सड़ा हुआ, बदबूदार, ऐसा स्मेल आएगा। अब क्या करेंगे, हम एक सॉल्यूशन लेंगे। इस सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, आप एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, इसमें आप एक रॉड डालेंगे। जब हम रॉड डालेंगे तो इस रॉड पे आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड लग जाएगा। अब इस रॉड को क्या करेंगे, इस रॉड को क्या करेंगे, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जो कि यहाँ पे सॉल्ट है पहले से, और इसमें क्या डाल चुके हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जहाँ से गैस निकल रहा है HCl। अब इस रॉड को जब इस गैस के पास लेके आएंगे जो कि कलरलेस और पंजेंट स्मेल दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जब यहाँ से गैस डिटेक्ट करेगा इस एमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहाँ पे व्हाइट कलर का फ्यूम निकलेगा। ठीक है, तो व्हाइट कलर का फ्यूम हमें कंफर्म, मतलब एक तरह हम कह सकते हैं कि वो किस वजह से हो रहा है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस एमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करके साथ बन रहा है। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट हम ऐसे बता सकते हैं कि जो उसमें आयन होगा वो क्लोराइड का आयन होगा। कैसे बताएंगे, मैं आपको फिर से बताऊँ। सॉल्ट लीजिए, कंसनट्रेटेड H2SO4 डालिए, वहाँ से गैस निकल रहा है, जो भी गैस निकल रहा होगा कलरलेस गैस होगा और पंजेंट, मतलब पंजेंट स्मेल होगा, बदबूदार टाइप का होगा, वैसा स्मेल देगा। अब एक दूसरे सोल्यूशन लीजिए, उसमें आप एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालिए और उसमें एक रॉड डालिए। उस रॉड पे जब एमोनियम हाइड्रोक्साइड चिपक जाएगा, इस रॉड के लेके आइए इस गैस, जब यहाँ टेस्ट ट्यूब के पास, तो यहाँ से जब गैस रिएक्ट करेगा इस रॉड से, तो व्हाइट कलर का फ्यूम देगा, तो हमें बता देगा कि इस सॉल्ट में जो आयन होगा वो क्या होगा, क्लोराइड का। ठीक है, हमने क्लोराइड के बारे में जाना, प्रिलिमिनरी टेस्ट इस तरह देखेंगे। अब हम देखते हैं ब्रोमीन के बारे में। ठीक है, ब्रोमीन की क्या है, सिंपल है, हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट, अगर हमारे पास अनायन प्रेजेंट है तो जो इसका ग्रुप प्रेजेंट क्या है, आपका कंसनट्रेटेड H2SO4, तो वही काम करेंगे जो हम क्लोराइड के केस में किए थे। क्या, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम डालेंगे सॉल्ट, जो कि ब्रोमाइड का सॉल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है सॉल्ट। ठीक है, अब इस सॉल्ट पे हम क्या डालने वाले हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4। जब उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपका ब्राउन कलर का गैस निकलेगा। ठीक है, जो वेपर निकलेगा वो कैसा होगा, आपका ब्राउन, या फिर हम कह सकते हैं रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन निकलेगा और इसका स्मेल कैसा होगा, इसका भी स्मेल पंजेंट होगा। ठीक है, ये तो पता कर सकते हैं ना। अगर इस बात करें ब्रोमाइड और क्लोराइड के केस में, ब्रोमाइड तो अगर गैस अगर रेडिश ब्राउनिश निकल रहा है तो हम कह सकते हैं वो जो सॉल्ट में आयन होगा किसका होगा, ब्रोमाइड का होगा। लेकिन स्मेल तो दोनों का पंजेंट है ना, पंजेंट स्मेल पे हम ये तो नहीं बता सकते ना, लेकिन हाँ कलर की वजह से हम दोनों को डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो क्या होगा, कलरलेस गैस होगा, जबकि वही आपका ब्रोमीन क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर का गैस यहाँ से टेस्ट ट्यूब से निकलेगा। अब क्या बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ रेड गैस इंक्रीजेज ऑन हीटिंग द रिएक्शन
मिक्सचर आफ्टर एडिंग सॉलिड MnO2 टू द रिएक्शन मिक्सचर सॉल्यूशन आल्सो टर्न रेड ब्लू कलर। मतलब क्या कह रहा है, हमें पता है कि जब इसमें सॉल्ट डालने से ब्राउन गैस निकल रहा है, रेडिश ब्राउन गैस। अब इसमें क्या डाल रहे हैं, सॉलिड MnO2। जब इसमें सॉलिड MnO2 डाल रहे हैं तो जो रेडिश ब्राउन गैस जो भी निकल रहा होगा इसका इंटेंसिटी और इंक्रीज हो रहा है ना। हम सब बात कर रहे हैं यहाँ पे हल्का सा लाइट, हमें लाइट रेडिश ब्राउन कलर दिख रहा है तो कैसा दिखने लगेगा, डार्क रेडिश ब्राउन कलर। तो हम कह सकते हैं उसका इंटेंसिटी इंक्रीज हो गया। और सॉलिड MnO2 डालने से और क्या मतलब क्या होगा, क्योंकि इसमें तो आपका पहले से क्या है, सॉल्ट है और ये क्या है आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 है। तो ये सोल्यूशन कैसा टर्न कर जाएगा आपका, रेड कलर का। ठीक है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट का भी हल्का हल्का काम कर, लेकिन प्रिलिमिनरी टेस्ट तो ये तो बता सकते हैं ना कि आंख से देख के बता सकते हैं अरे ये तो रेड सोल्यूशन रेड कलर का टर्न कर जाए। जबकि आप अगर हम बात करें इस चीज़ का हाइड्रोक्लोराइड एसिड में यानी क्लोराइड आयन के टेस्ट में सोल्यूशन रेड कलर का चेंज नहीं हो रहा था। हम इसमें सॉलिड MnO4 का यूज़ भी नहीं करते। हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो रॉड में डिप था। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड MnO2। ये हम याद रखेंगे। सॉलिड MnO2 आपका क्या काम कर रहा है, एक तो आपका जो रेडिश ब्राउन गैस निकल रहा है उसका इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है और सोल्यूशन को रेड में टर्न कर दे रहा है। ठीक है, ये दो काम किया क्या आपका। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो ब्राउन गैस का कैसा रेडिश ब्राउन और एक पंजेंट स्मेल दे रहा है। और जब हम इसमें MnO2 डाल रहे हैं तो क्या कर रहा है, इस रेडिश ब्राउन गैस का इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है और सोल्यूशन को क्या कर रहा है आपका रेड में टर्न कर दे रहा है। प्रीलिमिनरी टेस्ट हम ये कह सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करें आयोडीन के केस में, क्या है, सिंपल वही सिमिलर चीज़। क्योंकि हम टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें टेस्ट ट्यूब सॉल्ट कुछ रिएजेंट चाहिए जिसका। ठीक है, सब ग्रुप 2 का रिएजेंट क्या है आपका, कंसनट्रेटेड H2SO4। वही हम बात करें सब ग्रुप 2 में, यानी इसमें अगर हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तब वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए हमें कंसनट्रेटेड ही चाहिए। लेकिन सब ग्रुप 1 में हम अगर डाइल्यूट कंसनट्रेट डालेंगे तब भी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट है। अब देखिए आयोडीन के केस में क्या हो रहा है, आयोडाइड के केस में टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में एक वैसा सॉल्ट लीजिए जिसका आयन आयोडाइड होना चाहिए। आयोडाइड को सॉल्ट लीजिए और इसमें क्या डालिए आप, ग्रुप रिएजेंट क्या है, कॉन्क H2SO4। जब आप इसमें कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा, आपका वेपर निकलेगा। वेपर कैसा होगा, वॉयलेट कलर का। कैसा वेपर होगा, बैंगनी यहाँ से वेपर निकलेगा। ठीक है, वॉयलेट कलर का वेपर निकलेगा। कैसा निकलेगा ये आपका, इसको हम यहाँ से थोड़ा इरेज कर सकते हैं। कैसा निकलेगा आपका, वॉयलेट कलर का निकलेगा। और ये क्या करेगा, जब ये वॉयलेट जो गैस निकल रहा है ये आपके स्टार्च पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, एक तो वॉयलेट कलर से हम बता सकते हैं कि जो सॉल्ट में, वैसे जो सॉल्ट हम लिए थे, ये जो सॉल्ट लिए थे इस सॉल्ट का आयन क्या है, आयोडाइड का है। वही अगर जब हम इसके स्टार्च पेपर को लेके आए, यानी वैसा फिल्टर पेपर जिसमें स्टार्च है इस गैस के पास लेके आएंगे तो स्टार्च पेपर कैसा टर्न हो जाएगा आपका, ब्लू। तो कंफर्म कर देगा क्योंकि ब्लू स्टार्च के साथ आयोडीन मॉलिक्यूल स्टार्च में होल्ड करके ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, a layer of violet sublimate is formed on the side of test tube. Film become dense on adding MnO2 to the reaction mixture. Similar by case. अब इस ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको लाइए, इसमें सॉल्ट डाला हुआ, किसका सॉल्ट डाला हुआ, आयोडाइड सॉल्ट का। इसमें हम ग्रुप रिएजेंट डाल रहे हैं जो कि कॉन्क H2SO4 है। अब इसमें क्या डाल रहे हैं, सॉलिड MnO2। जब हम सॉलिड MnO2 डाल रहे हैं तो जो आपका वॉयलेट कलर का वेपर निकल रहा है, वॉयलेट वेपर निकल रहा है उसका इंटेंसिटी इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, जो सिमिलर केस आपका ब्रोमाइड के केस में जो रेडिश ब्राउन का इंटेंसिटी निकल रहा था इसमें भी आपका इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं सॉलिड MnO2 क्या कर रहा है, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है और स्टार्च पेपर कैसा टर्न हो जा रहा है, ब्लू में। ठीक है, ठीक है। एक और है आपका वॉयलेट सब्लिमेट इज फॉर्म ऑन द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। मतलब जब इसमें सॉलिड MnO2 डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सॉरी इसमें जब हम स्टार्च अगर स्टार्च सोल्यूशन डालेंगे तो आपका यहाँ पे सब्लिमेट फॉर्म करेगा, और अगर हम फिल्टर पेपर डालेंगे तो ये फिल्टर पेपर ब्लू टर्न कर जाएगा। ये यहीं बता रहा है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट में। ठीक है, अब हम एक और अगला देखते हैं नाइट्रेट के केस में। ठीक है, नाइट्राइट आपका हम किस में देख रहे थे, उसका ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट H2SO4 था। लेकिन अगर हम बात करें नाइट्रेट के केस में तो क्या होगा, इसका ग्रुप रिएजेंट कंसनट्रेटेड H2SO4। अब देखिए नाइट्रेट के केस में क्या हो रहा है, प्रिलिमिनरी टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना विदाउट प्रिलिमिनरी टेस्ट का हम कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि
कन्फर्मेटरी टेस्ट एक श्योर है ना बताने के लिए, लेकिन हमें उसके लिए यहाँ पहुँचने के लिए इस स्टेप पे तो जाना होगा ना। तो भाई अब देखिए फिर से क्या कीजिए, टेस्ट ट्यूब लेना होगा, हमें बिल्कुल लेना होगा। टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें सॉल्ट किसका डालिए, नाइट्रेट का सॉल्ट डालिए, ठीक है। इसमें नाइट्रेट का सॉल्ट डालिए और इसमें क्या डालिए, ग्रुप रिएजेंट जो कि क्या है कॉन्क H2SO4। जब हम इसमें ग्रुप रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा, आपका ब्राउन वेपर निकलेगा। जो वेपर निकलेगा वो कैसा होगा, ब्राउन कलर का वेपर निकलेगा। जबकि अब ब्रोमाइड के केस में कैसा वेपर निकला था, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, यहाँ जो निकल रहा है वो है आपका रेडिश ब्राउन, ठीक है। और यहाँ जो निकल रहा है वो आपको कैसा है, ब्राउन वेपर, ठीक है। अभी सेम वही चीज़ कर रहा है, बिकम डेंस अपॉन हीटिंग द रिएक्शन मिक्सर आफ्टर एडिशन ऑफ कॉपर टर्निंग एंड द सॉल्यूशन रिक्वायर ब्लू कलर। देखो हमने देखा कि जब सॉल्ट को, कैसा सॉल्ट, नाइट्रेट का सॉल्ट में जब ग्रुप रिएजेंट डाल रहे हैं जो कि आपका कॉन्क H2SO4, तो ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है, ठीक है। रेड इज ब्राउन ही, ओनली ब्राउन। अब इसमें क्या करें, जब कॉपर डाल रहे हैं, जब कॉपर डाल रहे हैं तो ब्राउन कलर का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जा रहा है, हमें और ज़्यादा दिख रहा है और विजुअल हो रहा है। और इसका एक और क्या हो रहा है, आपका जो सोल्यूशन है, वो कैसा टर्न हो जा रहा है, ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का सोल्यूशन आपका आयोडाइड के केस में हो रहा था, लेकिन वो ब्लू कलर का सोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा था, आपका स्टार्च की वजह से हो रहा था, ठीक है। स्टार्च की वजह से एंड तो क्या करता है, आपका इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा था, फिल्म का इंटेंसिटी जो कि वेपर कलर का है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात करें वेपर के केस में, यानी ब्रोमाइड के केस में, इसका जो सोल्यूशन है वो रेड हो रहा था। वो आगे हम एक बार फिर से लिख देंगे, ठीक है। तब हम यहाँ नाइट्रेट के केस में क्या देखें, एक सॉल्ट लिए, इस सॉल्ट में जब हम ग्रुप रिएजेंट कॉन्क H2SO4 डाल रहे हैं तो एक गैस निकल रहा है जो कि ब्राउन कलर का गैस है, ठीक है। अब इसमें जब हम कॉपर डाल रहे हैं तो कॉपर डालने से क्या हो रहा है, जो सोल्यूशन है जिसमें आपका ये है, ये आपका ब्लू कलर का चेंज हो रहा है, और जो ब्राउन कलर का जो वेपर निकल रहा है उसका इंटेंसिटी इंक्रीज कर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो गैस आ रहा है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। जब हम इसका कंट्रामेट्री टेस्ट देखेंगे इन सब का, तो और हम इसके फर्दर जो रिएक्शन है वो भी देखेंगे। हम प्रीलिमिनरी टेस्ट देख रहे हैं तो हमें बस सेंस से पहचानना होता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट में, प्रीलिमिनरी टेस्ट आपको देखा जाए तो 10-15 मिनट का ही होता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कंफर्मेटरी टेस्ट में हमें टाइम लगता है। नाउ लास्ट है ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट हमारे सिलेबस में नहीं है बट एनसीईआरटी में, तो हम देख लेते हैं इसमें होता क्या है, ठीक है। सेम केस, देखो ये जो अपर का 4 है ना, ये हमारे सिलेबस में है। बाकी जो ऑक्सीलेट है वो सिलेबस में नहीं, एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी में हल्का सा दिया हुआ है तो हल्का सा देख ही लेते हैं ना, ताकि लगे कंप्लीट ही हम अपना सिलेबस अपने तरफ से कंप्लीट ही करके जाए। अगर पूछ भी देगा एंटी एंटी का भरोसा नहीं है ना। देखिए टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में आप क्या डालिए, ऑक्सीलेट का सॉल्ट डालिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, ग्रुप रिएजेंट। जब ग्रुप रिएजेंट क्या है, कॉन्क H2SO4, तो इसमें से क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। दो तरह गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों गैस का अपना प्रॉपर्टी होगा, अपना क्वालिटी होगा, तो उसे हम पहचान लेंगे कि इसमें जो सॉल्ट में जो अनायन है वो किसका है, ऑक्सीलेट का। तो क्या होगा, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज वॉल्व, ठीक है। तो जो गैस निकलेगा कैसे निकलेगा, कलरलेस होगा और ऑर्डरलेस होगा। बाकी हम बात करें अगर ये किसका, ब्रोमाइड और क्लोराइड के केस में, तो इनका पंजेंट स्मेल था, ठीक है, पंजेंट स्मेल था। आयोडीन के केस में कोई स्मेल का बात ही नहीं हुआ, ना ही हमारे नाइट्रेट के केस में, ठीक है। जबकि फिर से हम इसमें बात करें तो इसमें ऑर्डरलेस का बात किया, कोई से महक नहीं आएगा लेकिन निकलेगा। और फिर ये क्या करें, विच टर्न लियाम वाटर एंड द गैस बर्न विद द ब्लू फ्लेम इफ इग्नाइटेड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में अगर हम लाइम वाटर मिलाएंगे तो लाइम वाटर क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो इसमें मिल्कनेस अपीयर होगा, और मिल्कनेस अपीयर क्या होगा, अगर हम इस सोल्यूशन के आगे आगे यहाँ पे अगर फ्लेम डालेंगे तो ये आपका ब्लूइश फ्लेम में ब्लूइश कलर का जलेगा, ठीक है। बस हल्का हल्का डाल लेते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या देखा आज के क्लास में, हमने देखा क्या, प्रीलिमिनरी टेस्ट के बारे में। वैसे क्लास से सब ग्रुप 2 के बारे में जिसका ग्रुप रिएजेंट कॉन्क H2SO4 है, ठीक है। तो आइए हम 5 मिनट में लास्ट में देख लेते हैं क्या क्या हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। देखो वैसे आप, अगर मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा तो आपको इतना प्रेशर नहीं होगा याद करने के लिए, लेकिन फिर भी बता देते हैं, ठीक है। जो यहाँ जो गैस निकल रहा है टेस्ट ट्यूब पे वो कैसा होगा, कलरलेस, याद रखेंगे, कलरलेस विद पंजेंट स्मेल। और जो जो जब हम इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड रॉड में डिप करेंगे तो जो यहाँ से वाइट फिल्म निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या क्या याद कर सकते हैं, क्या क्या वर्ड हमें याद रखना होगा इसी केस में,
ठीक है, कलरलेस, पंजेंट स्मेल, रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस वाइट फ्यूम। ठीक है, ब्रोमीन के केस में याद करें, यानी ब्रोमाइड वाले सॉल्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी क्या है आपका गैस होगा, आपको कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर, बिल्कुल याद रखें, रेडिश ब्राउन गैस होगा। और कैसा होगा, पंजेंट स्मेल। इंटेंसिटी इंक्रीज करके जब हम उसमें सॉलिड MnO4 डालेंगे और सोल्यूशन कैसा हो जाएगा आपका, रेड कलर का। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ रेड ब्राउन गैस इंक्रीज करेगा, रेड। ठीक है, कलरलेस गैस, और इसमें हम याद रखेंगे MnO2। MnO2 क्या करेगा, आपका सॉल्यूशन को ब्लू रेड में टर्न करेगा, और इस रेडिश ब्राउन गैस को जो है वो उसका इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, रेडिश ब्राउन गैस जो निकल रहा है उसको उसका इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा। आयोडीन के केस में क्या करेंगे, यानी आयोडाइड के केस में क्या करेंगे, सल्ट, इसमें क्या याद करेंगे, वॉलेट वेपर, यानी जो गैस निकलेगा वो कैसा होगा आपका, वॉलेट कलर का होगा। फिर हम इससे वर्ड याद रखेंगे, स्टार्च पेपर को ब्लू में टर्न करेगा। एंड एक और याद करेंगे, जब इसमें सॉलिड MnO4 डालेंगे, MnO2 डालेंगे, तो ये क्या करेगा, जो फ्यूम निकलेगा वॉलेट पेपर उसको और इंक्रीज करेगा। तो एक्चुअली सिंपल में यहाँ पे दोनों में एक ये लिख सकते हैं, MnO2 क्या कर रहा है, आपका इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, जो गैस निकल रहा है, सॉरी, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। एंड एक आपका जो वॉलेट सब्लिमेट फॉर्म रिजर्व टेस्ट ट्यूब, जब हम स्टार्च पेपर को डाल रहे हैं, फिर हम स्टार्च सोल्यूशन को डालेंगे तब ऐसा होगा। ठीक है, अब हम बात करें नाइट्रेट के साल्ट में, इसमें क्या है आपका ब्राउन फ्यूम, ब्राउन कलर याद रखेंगे। ठीक है, इसमें आपका कलरलेस है, इसमें आपका रेडिश ब्राउन है, इसमें आपका वॉलेट है, और इसमें आपका ब्राउन है, कलर याद रखना जरूरी है। बिकम टेंस अपॉन हीटिंग रिएक्शन एडिशन कॉपर टर्निंग, इसमें जो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है वो किसको से इंक्रीज कर रहा है, कॉपर की वजह से, और सोल्यूशन कैसा टर्न हो जा रहा है, ब्लू कलर का। देखो आयोडीन के केस में जो ब्लू कलर का सोल्यूशन चेंज हो रहा था वो स्टार्च की वजह से हो रहा था, जबकि ब्लू कलर का जो सोल्यूशन इसमें चेंज हो रहा है नाइट्रेट के केस में किस वजह से हो रहा है, कॉपर की वजह से हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। एंड देन इसमें हम कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इंक्रीज कर रहा है, फिर ये वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर को मिल्कनेस में टर्न कर दे रहा है, क्योंकि भी पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का PPT फॉर्म करता है, वही अगर हम एक्सेस गैस को पास करेंगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, जो कि डिसॉल्व हो जाता है, तो उसमें मिल्कनेस वापस क्लियर हो जाता है। ठीक है, यानी सोल्यूशन क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये 4 है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास A सब ग्रुप 2 का प्रीलिमिनरी टेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा, क्या क्या याद करना होगा ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं इसे कंफर्मेटरी टेस्ट में अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे मोटिवेटेड गाइस, बाय।